जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आजकल यह बड़ी शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, मन बहुत चंचल है। अतः मन को रोकने के लिए, मन की चंचलता मिटाने के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय बताया जाता है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हिंदी में पढ़ने के लिए www.divyagyan.com पर जाएं। आप अध्ययन करें कि मन में क्या आता है। मन में विशेष रूप से बीती हुई बातों की याद आती है। बीती हुई बातें चाहे बालकपन की हों, चाहे अभी एक क्षण पहले की हों, वह सब भूतकाल है। भूतकाल में जो बातें सुनी, देखी, पढ़ी, विचार में आईं, उन बातों की याद आती है। ऐसे ही कुछ भविष्य की बातें भी याद आती हैं कि हमें वह काम करना है, वहाँ जाना है, उससे मिलना है, इतना धंधा करना है आदि। इस तरह भूत की और भविष्य की बातें याद आती हैं। इस चिंतन को मिटाने के लिए बहुत तरह की युक्तियाँ और उपाय हैं। उनमें सबसे बढ़िया उपाय है कि मन में जो भी याद आए वह अब है ही नहीं, ऐसा समझकर उसकी उपेक्षा कर दें और उससे तटस्थ हो जाएं। अर्थात वर्तमान में उससे हमारा संबंध है ही नहीं, यह दृढ़ विचार कर लें। यह सीखने की बात नहीं है, प्रत्युत अनुभव करने की बात है। भूतकाल का सर्वथा अभाव है। जैसे उस काल का अभाव है, ऐसे उस काल की अर्थात बीती हुई घटनाओं का भी अभाव है। बीती हुई घटनाओं में दो तरह की बातें हैं। एक हमने भोगों को भोगा और एक हमने ऐसे ही देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया और छोड़ दिया। अतः मनोराज्य के दो भेद बताए गए हैं, मंद और तीव्र। बिना भोगे हुए जो भोग याद आते हैं वह मंद मनोराज्य हैं, और भोगे हुए भोग याद आते हैं वह तीव्र मनोराज्य हैं। भोग जितना ही आसक्ति पूर्वक, लगन पूर्वक भोगा है, उतना ही उसका स्मरण ज्यादा होता है और जल्दी नहीं मिटता। प्रिय साधकों, सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस अर्थात सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों अर्थात ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। मधुसूदन आचार्य के भक्ति रसायन ग्रंथ में आया है, काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया अदय तापकाश्चित्त जतुनश तच्छांतो कठिनम तो तत्। काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया आदि भाव चित्त रूपी लाख को तपाकर द्रवित करने वाले हैं। भाव रूपी उष्णता के शांत होने पर चित्त रूपी लाख ज्यों की त्यों कठोर हो जाती है। लाख कठोर होती है, पर तापक द्रव्य मिल जाए तो वह पिघल जाती है। मोम भी थोड़ा सा ताप लगने पर पिघल जाता है। यदि उसके ऊपर रंग लगाकर दबाएं तो उस पर थोड़ा सा रंग बैठ जाता है, पर नख से उतारने पर वह रंग उतर जाता है। अगर एक कटोरी में मोम डालकर उसको आग पर रख दें और उसमें रंग डाल दें तो वह रंग मोम में एकदम मिल जाता है। मोम ठंडा होने पर भी वही रंग दिखता है। ऐसे ही जिन भोगों को भोगने में, जिन घटनाओं में हमारा चित्त ज़्यादा पिघलता है, हम उसमें ज़्यादा तल्लीन हुए हैं, उनका रंग हमारे मन में बैठा हुआ है। अतः उनकी याद ज़्यादा आती है। भूतकाल में हमने जो भोग भोगा है वह अब बिल्कुल नहीं है, परंतु वह पिघले हुए चित्त में बैठ गया है, इसलिए वह बड़ी तेजी से आता है।
राग पूर्वक आसक्ति पूर्वक भोगा गया भोग कई वर्ष बीतने पर भी ज्यों का त्यों दिखता है। ज्यों का त्यों दिखने पर भी वह भूतकाल में ही है, अभी तो है नहीं, है ही नहीं। यह उसको हटाने की बहुत बढ़िया युक्ति है। इसलिए आप इसका अनुभव करें कि वह अभी नहीं है। यह बिल्कुल शंका रहित पक्की बात है कि वह घटना अभी नहीं है, वह वस्तु अभी नहीं है, वह क्रिया अभी नहीं है, वह संग अभी नहीं है। हम उस घटना आदि को मिटाना चाहते हैं, चित्त को ठीक करना चाहते हैं, परंतु उस घटना आदि को मिटाने से वह नहीं मिटेगी। चित्त को ठीक करने से वह ठीक नहीं होगा। उसको मिटाने की, ठीक करने की चेष्टा करना तो उसको सत्ता देकर दृढ़ करना है। वास्तव में वह अभी है ही नहीं। जब वह है ही नहीं तो फिर चंचलता क्या रही। आश्चर्य की बात है कि जो नहीं है उसी से हम दुखी हो रहे हैं, जिसका अभाव है उसी से हम भयभीत हो रहे हैं। काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक और दया, ये 7 बातें हैं जिनसे चित्त पिघलता है। इन सब में मुख्य राग द्वेष हैं। कामना से कोई भोग भोगते हैं तो कामना जितनी तेज होती है उतना ही चित्त ज्यादा पिघलता है और उतना ही वह ज्यादा याद आता है। क्रोध तेजी का आता है तो चित्त ज्यादा पिघलता है। कभी किसी कारण से जोर से भय लगता है तो वह भी भीतर बैठ जाता है, जल्दी निकलता नहीं। ऐसे ही किसी से ज्यादा स्नेह होता है तो चित्त पिघल जाता है। मित्र के मिलने से बड़ा हर्ष होता है तो इससे चित्त पिघलता है। कोई मर जाता है और उसका बहुत ज्यादा शोक होता है तो वह चित्त में बैठ जाता है। थोड़ा शोक हो तो थोड़ा बैठता है। किसी को देखकर दया आ जाती है तो वह भी चित्त में बैठ जाती है, परंतु अभी वह नहीं है, यह बिल्कुल पक्की बात है। कुत्ते के शरीर में कहीं घाव हो जाए तो वह उसको जीभ से चाटता है। उसकी जीभ की लार में एक शक्ति होती है जिससे वह घाव मिट जाता है, परंतु बंदर के शरीर में घाव हो जाए तो वह उसको बार बार कुरेदता है, जिससे वह घाव मिटता नहीं। ऐसे ही 2 तरह की बात है, चाटना और कुरेदना। अभी नहीं है, यह चाटना है और बार बार याद करना और उसको मिटाने के लिए बार बार चेष्टा करना कुरेदना है। जैसे किसी का लड़का मर जाए तो वह उसको बार बार याद करता है कि वह बड़ा अच्छा था, मर गया। उसको याद नहीं आए तो लोग आकर याद करा देते हैं। स्त्रियां प्राय याद करा देती हैं। वे आती हैं और कहती हैं कि छोरा मेरी गोद में ऐसे आता था, इस तरह से मेरे से चिपक जाता था, वह ऐसा था, ऐसा उसका रूप था, ऐसी उसकी चंचलता थी। इन बातों से घाव गीला हो जाता है, घाव बढ़ जाता है, शोक बढ़ जाता है और लड़के की याद ज़्यादा आती है। ऐसे ही काम, क्रोध, भय आदि की बात याद करना घाव को बढ़ाने की रीत है। उसको चाटकर साफ कर दें कि कितना ही काम, क्रोध, लोभ हुआ, मोह, आसक्ति हुई, कैसा ही भोग भोगा, वह वास्तव में उस समय भी नहीं था, अब तो है ही नहीं। नासतो विद्यते भाव है। जिन व्यक्तियों में हमारा स्नेह था, मोह था, मित्रता थी, वे मर गए अथवा अलग हो गए। वे कहीं रहते हैं, हम कहीं रहते हैं। अभी न वे व्यक्ति हैं, न वह देश है, न वह समय है, न वह अवस्था है, न वह परिस्थिति है। उसका जितनी दृढ़ता से अभाव मान सकें मान लें और उसकी उपेक्षा कर दें। न उससे राग करें न द्वेष करें, प्रत्युत तटस्थ हो जाएं। प्रिय साधकों, यहाँ प्रश्न उठता है कि भूतकाल और भविष्यकाल तो अभी नहीं है, पर क्या वर्तमान काल अभी है? वास्तव में वर्तमान काल है ही नहीं। भूत और भविष्य काल की संधि को ही वर्तमान काल कह देते हैं। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा, अर्थात वर्तमान सामीप्य भी वर्तमान की तरह होता है। जैसे भूतकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ और भविष्य काल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ। यह वर्तमान सामीप्य है। वास्तव में वर्तमान सामीप्य को ही वर्तमान काल कह देते हैं। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो वह कभी भूतकाल में परिणत नहीं होता। वास्तव में देश, काल आदि वर्तमान नहीं है, प्रत्युत तत्व अर्थात सत्ता ही वर्तमान है।
तात्पर्य है कि जो प्रतिक्षण बदलता है वह वर्तमान नहीं है, प्रत्युत जो कभी बदलता नहीं वही वर्तमान है। वह तत्व भूत भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान है, पर उस तत्व में न भूत है न भविष्य है और न वर्तमान है। काल में तो सत्ता है, पर सत्ता में काल नहीं है। सत्ता काल से अतीत है। वर्तमान अर्थात सत्ता स्वरूप सबका सदा ही निर्दोष और शांत है। अतः भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को छोड़कर उसी निर्दोष और शांत सत्ता में स्थित होना है, अर्थात उसमें अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव करना है। अनुभव होने पर न मन रहेगा न मन की चंचलता रहेगी, प्रत्युत सत्ता मात्र रहेगी। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से विनती है कि गदगद वाणी से बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।